हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक पाइथागोरस ट्रायंगल न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। मेरे एक व्यूअर ने उसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए बोले थे। तो ऐसे देखें तो ट्रायंगल के अंदर वन से लेके 9 तक बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। सो मैं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करती हूँ जो आदमी के कैरेक्टर को, मनुष्य के कैरेक्टर को, आइदर उसके कैरेक्टर के वजह से वो खुद डेंजर में आ सकता है, नहीं तो उसके कैरेक्टर के वजह से वो दूसरों को परेशानी में डाल सकता है। तो उनमें से एक मैंने आज नेक्स्ट पार्ट बोल सकते हैं। तो आज हम पाइथागोरस ट्रायंगल न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने आज जो पर्सन जी का लिया हूँ उनका लाइफ को सैल्यूट करते हैं, और वो है नीरजा भानोट, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट थे, जो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचा दिए। सो उनके ऊपर एक पिक्चर है जहाँ पे सोनम कपूर जी ने एक्टिंग किया था। तो आप अगर उनके बारे में पता नहीं है कौन है नीरजा जी, तो आप गूगल सर्च पे जाके जान सकते हैं। तो उनका मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिया हूँ 7/9/1963। जो उनका डेट ऑफ बर्थ है September 7, 1963। हम उनके बारे में और कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे, उनके कैरेक्टर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो कैरेक्टर कौन सा भी पर्सन का, कौन सा भी ह्यूमन का अगर हमें कैरेक्टर पता होना चाहिए तो उसके हम पाइथागोरस ट्रायंगल न्यूमरोलॉजी से ही उसका इंटर कैरेक्टर पता चल सकता है। तो हम यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रायंगल न्यूमरोलॉजी पे हमने 7 लिख दिए, 9 लिख दिए, 19 लिख दिए, 63 ऐसे अलग करके लिख दिए। आपको पता है, अगर पता नहीं है प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। तो जिंदगी के लाइफ के फर्स्ट 0 to 20 ईयर पे 7/9/19 आ गया। उसके बाद तो 20 से 40 से लेके 7/1, वो तो उतना दिन जिंदा नहीं रहे। सो भाग्यांक क्या है? भाग्यांक 8 है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं ट्रायंगल के अंदर पे 1, 7, 9, इसके अलावा और कौन सा भी नंबर नहीं है। तो मेरा सबसे ये एक सीरियस कॉम्बिनेशन है, जो भी माता पिता सुन रहे हैं उनके बच्चे का अगर ट्रायंगल के अंदर 7 आ रहा है, 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, ये पर्टिकुलर 3 नंबर में 3 और 5 का कॉम्बिनेशन तो बहुत सारा है। मैं अगर 3 और 5 के बारे में कौन सा अलग दिन बताऊंगी, लेकिन पर्टिकुलरली ये 3 नंबर क्यों ले रही हूँ कि 1 फायर का नंबर, पित्त का नंबर। पित्त हमेशा फायर का नंबर, अग्नि देता है। कौन से आपके ऊपर कुछ भी डेंजर आए, आप बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। सो 1 एक फायर का नंबर रहा, 7 फायर का है, बात का है और पित्त का है। बात आपको अनस्टेबल देता है। बात में पहले भी बता चुकी हूँ कि बात प्रकृति के लोग सडन से कुछ डिसीजन लेने वाले होते हैं, वो सोच समझ के कभी नहीं लेते। कफ वाले हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। तो और रहा 9 नंबर, प्योरली 1 भी फायर का है, 9 भी फायर है। तो ऐसे में देखूँ तो 7, 1, 9 तीनों के तीनों अग्नि के नंबर है, फायर के नंबर है, और थोड़ा सा 7 हाफ बात हाफ पित्त। तो अगर कौन से भी मनुष्य के अंदर 7, 1, 9 ये तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक के तीनों नंबर का प्रभाव रह जाएगा, तो वो कभी सोच समझ के डिसीजन नहीं लेगा। वो सडन से डिसीजन लेने वाला होगा। अगर उसके ऊपर कुछ आ रहा है तो वो खुद के बारे में कभी नहीं सोचेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा। और यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या हुआ, 7 उनका मूलांक था। 7 आपको मैं 7 के बारे में बता चुकी हूँ कि मूलांक 7 वाले लोग कैसे होते हैं। कभी अपने खुद के बारे में नहीं सोचते, हमेशा दूसरों का, वो आप सोच लीजिए वो एक परोपकारी है, दूसरों के बारे में सोचने वाले होते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं मूलांक 7 हो गया। अगर नेक्स्ट जाएंगे रूट नंबर को, देखिए भाग्यांक क्या है ना, भाग्यांक 8 है। तो भाग्यांक 8 के बारे में बता चुकी हूँ। यहाँ पे 7 मूलांक के साथ 8 भाग्यांक, तो आप सोच लीजिए जितना भी कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्योरली खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। कुछ ऐसे हैं कि 50-50 आप ले सकते हैं, खुद के बारे में भी सोचते हैं अच्छा, और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं। और कुछ
जो खुद दूसरों के लिए अच्छा करने के चक्कर में खुद के बारे में कुछ भी नहीं, क्या होगा क्या परिणाम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। तो यहाँ पे 7-8 कॉम्बिनेशन उन्हीं में से एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या हुआ, अगर मूलांक भी कुछ डिफरेंट होता तो मैं बता सकती थी हाँ कुछ हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली 7 मूलक के साथ 8 हो गया। 8 पता है, भाग्य में क्या कब देगा अप्स डाउन ये किसी को पता नहीं। दूसरी बात हुआ मिडिल पे कौन सा नंबर रह गया, 7 9 1 9 7 9 1 9 7 1, तो 2 7 आया, 2 9 1 2 1 आया। तो ऐसे में वो फ्लाइट अटेंडेंट थे, टेररिस्ट ने फ्लाइट को हाईजैक कर दिया, उन्होंने अपने जान की बाजी लगा। आपको खुद सोचिए, फ्लाइट में बहुत सारे आदमी थे, तो उन्होंने क्यों किए? ये क्या होता है ना, जब वो आक्रमण होता है वही टाइम पे कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग जिंदगी को पीछे लेकर क्या हो जाए, क्या करेंगे, क्या होगा ये सोचते नहीं, जो होने दो हमें भी ये करना है। तो ये जो 7 9 1 का कॉम्बिनेशन है ये एक डेंजर कॉम्बिनेशन खुद के लिए है। सो आज हमने ये देखे कि ये कॉम्बिनेशन के वजह से मूलांक था 7, भाग्यांक था 8 और ट्राइंगल के अंदर कौन सा नंबर था 7 9 1 के अलावा कुछ भी नहीं था। 7 है, 9 है, 1 है। तो क्या करेंगे वो टाइम में क्या होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। एक डायलॉग है ना, एक पॉपुलर डायलॉग है, क्या करूँ यार सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। तो यही बात है कि वो जब एक सिचुएशन आता है फ्रंट पे तो कोई आदमी छिपके बैठ जाता है, पीछे जाएगा, कोई दिमाग लगा के चुप रहना ये कफ वाले करेंगे, और कोई अपने ज़िंदगी को परवाह नहीं करके जो होने दो हो जाए आगे बढ़ेंगे। तो उन्हीं में से ये एक थे जो मुझे लगा कि दुनिया के सारे लोगों को ये कैरेक्टर पता होना चाहिए। ये दूसरी बात है कि और एक बात है मैं क्यों ये लाना चाहती हूँ, मैं किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बोल रही हूँ। ये कॉम्बिनेशन अगर 1 7 9 का रह गया तो वो आइदर 7 के वजह से या 9 के वजह से पर्टिकुलरली वो दूसरे सेक्स के ऊपर अट्रैक्ट हो सकते हैं, नहीं तो अपोजिट सेक्स इनके ऊपर अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि वो कैरेक्टर लेस होगा, नहीं बोल सकते। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है आपके पास, आप खुद बोलिए, आप चुप होके बैठेंगे, आपको क्या 10 लोग देखेंगे? आप अगर एनर्जेटिक हुए तो आपको 10 लोग देखेंगे, तो ऐसे में अट्रैक्शन आएगा। तो इसका मीनिंग है कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल पे देखी हूँ, अगर इंटीरियर पे 9 आ जाता है तो आइदर वो अपोजिट सेक्स के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नहीं तो अपोजिट सेक्स उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात है, अगर किसी में माता पिता को बोलना चाहती हूँ या किसी दूसरे को बोलना चाहती हूँ जिसको भी पता है कि कौन से बच्चे का अगर 7 9 1 कॉम्बिनेशन है, तो उसको थोड़ा देखभाल कीजिए, उसके अग्नि को कम करने के लिए ट्राई कीजिए और सिचुएशन में उसको समझाइए कि क्योंकि अभी देखिए इनका 7 और 8 कॉम्बिनेशन था, तो लाइफ इन डेंजर, ये डेंजर पक्का है, लाइफ इन डेंजर आए, उनके जीवन के ऊपर लाइफ में डेंजर आएगा। अगर 40 ईयर क्रॉस कर जाते तो उनका 8 का प्रभाव आ जाता, लेकिन उन्होंने 40 ईयर क्या, वो 23 या 24 पे शहीद हो गए। तो माता पिता को कहना चाहती हूँ, अगर कौन से बच्चे का ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वो सोच समझ के कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे, उनके ऊपर कोई, और वो गुस्से करने वाले होंगे तो सोचेंगे नहीं कुछ भी, उनको कोई जोर से बोल दिया तो वो एग्रेसिव हो जाएंगे और कुछ भी डिसीजन सडन से ले लेंगे, लाइफ का कौन सा भी डिसीजन वो सडन से लेंगे। तो ऐसे में हमें उनको बताना चाहिए, नहीं काम हो, उनको कौन से भी खाना ऐसा नहीं दीजिए जो हॉट का हो, जिससे उनका और भी पित्त दोष ज़्यादा होगा, और वो पित्त की प्रकृति से ये नंबर तो उनको पित्त दे रहा है, और अगर पित्त की प्रकृति वृद्धि हो जाएगी तो उनके लाइफ के लिए वो कुछ भी अच्छा डिसीजन अपने लिए नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जब गुस्सा होता है, एनर्जी दिखाता है, तो तभी
सारे चुप रहने लोग अच्छे नहीं होते या सारे एनर्जी दिखाने वाले लोग बुरे नहीं होते। तो कभी कभी क्या होता है कि पित्त के वजह से, गुस्से के वजह से उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। सारे लोग उनको बुरे भले सोचते हैं, वो क्योंकि बुरा भला मुंह से बोल देते हैं लेकिन अंदर से नहीं होते। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन एक खुद के लिए डेंजर कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैं ये पर्टिकुलरली वीडियो इसके बारे में लाई हूँ।